ओम शांति। आज सुनते हैं 25 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया। अरे निराकारी बाबा, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो बच्चे कितना हंगामा हुआ। अमेरिका तक चला गया आवाज, पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला दी, क्योंकि उस वक्त 300 भाई बहने आए थे, बाबा के बच्चे बने थे, विशेषकर बहने माताएं थी। तो बाबा ने कहा, अखबारों में निकलवा दिया कि 300 गोपियां तो मिल गई हैं इस लेखराज बाबा को, और ये 16,000 ढूंढ रहा क्योंकि बाबा कहते थे 16,000 मणके बनेंगे विजयंती माला के बाद तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें डरना नहीं है। बाबा रंज हुआ क्या? कितना निकला? अखबारों में निकला। बाबा रंज हुआ। पूरी पार्लियामेंट पे 5,000 लेके एंटी ओम मंडली वालों लिया 5,000, लेकिन बाबा नहीं घबराया। और देखो आखिर सत्य की जीत हुई, और वो सब भी आए, पैरों में पड़े, माफिया मांगा कि ओहो हमसे भूल हुई है। तो बहुत ऊंची संस्था, बड़ा ऊंचा कार्य कर रही है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी नहीं डरना चाहिए। डरें किस लिए? आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, बाप है सर्व का सदगति दाता, उसी को तो पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता, आओ आके हम सबके दुख हरो। हे पतिताओ, हम पतितों को पावन बनाओ। अब वो आया है, आके सब पतितों को पावन बना रहा है। उसकी आज्ञा पे चलो। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पे चलो। तुम्हें नशा होना चाहिए, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, सो पा लिया, तो बाकी क्या चाहिए? कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हमें कौन मिला है, हम किसके बच्चे बने हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे आज जानते हो 5 वर्ष का ये चक्र चलता रहता है, चक्कर फिरता रहता है, और अविनाशी चक्र है ये। सृष्टि चक्र घूमता रहता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अब सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हें पार्ट मिला सुदर्शन चक्रधारी का। तो कैसे तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने जा रहे हो। तुमने पूरे 84 जन्मों का पाठ तुम्हारा पूरा हुआ। आज बाबा ने कहा बच्चे, जब बाप मिला है तो बच्चे कहते हैं बाबा हम अपना तन मन धन तुझ पर वारी करेंगे, तुम मुझे एक जन्म के लिए वारिस बनाओगे तो मैं गारंटी करता हूं मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। वाह, बाबा ने कितनी बड़ी गारंटी की, 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बुद्धि का ताला बंद हो गया था ना, बुद्धि का ताला खुला है। फिर बाबा ने कहा पवित्र जो है रहकर, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चों को पवित्र रहना है। पवित्र रह के तुम्हें पवित्र दुनिया को बनाना है। बहुत ही काम विकार में तड़फते हुए व्यक्ति जब परेशान करते हैं और उन्हें कहो ठीक है तुम नहीं पवित्र रह सकते, भले कुछ प्रबंध करो, लेकिन हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे और पवित्र दुनिया में जाना है तो हमें पवित्र जरूर रहना। तो बाबा ने आज कितना सुंदर, बच्चों को निश्चय पूरा होना चाहिए। तब तो कहा निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया हम बच्चों को, क्या कि बच्चे आज कितना सुंदर गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। क्यों भोलानाथ है? बाबा ने कहा हुआ है अमृत वेले बच्चे बाबा भोलानाथ के रूप में होते हैं। जो भाग्य लेना चाहो, जो तकदीर लिखाना चाहो, बाबा भोलेनाथ के, चाहे अष्टरत्नों में आना चाहो, चाहे 108 की वैजयंती माला में, बाबा तैयार रहता है भोले भंडारी के रूप में मनिश्चित फल पूरा करने के लिए। और ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो कितनी बिगड़ जाए, गलतियों के कारण ही बिगड़ती, कोई गलती आपसे बिगड़ गई, परंतु बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है ना, उसको पकड़ लो, उससे खूब योग लगाओ। ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो बाबा ने कहा कितना खुशी का पारा तुम्हारा चढ़ना चाहिए। वो खुशी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे,
तुम सबको ऐसी ऊंची स्थिति बना के बहुत ही श्रेष्ठ बनना चाहिए। राज बाबा ने ये भी कहा कि बाप तो तुम बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा को जब निश्चय हुआ तो नशा चढ़ गया, और नशा चढ़ गया, अरे गीता का भगवान स्वयं ज्योतिषाम अपि ज्योति, मैं ज्योति हूं शिव बाबा, तो और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब कुछ छोड़ के अलफ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही आई तार, अलफ की हुआ रेल का राय। इतना नशा चढ़ गया बाबा को। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को, हाँ, ये भी खुशी होनी चाहिए हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष बच्चे अब एक ध्यान रखो, क्या कि हमें क्या बनना, हम हैं कौन, महावीर। महावीर नहीं, महावीर वो चाहे कितने भी तूफान आए लेकिन बुद्धि रूपी पैर ना हिले, उसे कहेंगे महावीर। तो तुम हो महावीर, महावीर नहीं। तुम्हें कितनी ना खुशी रहनी चाहिए, सिवाय एक के और कोई की हमें परवाह नहीं है। एक शिव बाबा की पल पल मत पर हम चलते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, तुम्हें सदा निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि विजयंती। आज बाबा ने खास ये भी कहा, देखो बच्चे समय आने वाला है, ये वही 5000 वर्ष पहले की लड़ाई है, महाभारत लड़ाई। अभी सुना है सीज फायर कुछ टाइम 4-5 दिन बंद किया, क्योंकि देख रहे हैं दोनों देश, ईरान, अमेरिका और इधर इजराइल, कितना विनाश हो रहा है, कितना प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, कितने मिसाइलें छोड़ के पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब शायद समझौता करें, परंतु बाबा ने बताया जब तक मनुष्य के मन में विकार हैं, ये चीजें खत्म नहीं हो पाती। अपने अहंकार के कारण लाखों लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे दिखाते हैं नारायण को, द्रौपदी उसके पैर दबा रही, अरे बच्चे सतयुग में नारायण कोई थकता थोड़ी है। तब ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी का पैर दबाते हुए फोटो में से लक्ष्मी का हटवा दिया कि नहीं, नारायण को कोई पैर दबाने की जरूरत नहीं है, और लक्ष्मी तो श्री लक्ष्मी है। बाप से हमें अब बेहद का वर्षा मिल रहा है। गोल्डन दुनिया में हम जा रहे हैं, नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। बाबा ने कहा बाबा नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यही साइंस के साधन वहां जाके सुख देंगे, ये बहुत काम में आएंगे, सुख की दुनिया बना देंगे। ये साइंस अब इतनी रिफाइंड होके देखो कैसे फटाफट सोने के महल बनाएगी और स्वर्गिक दुनिया पूरी स्थापन कर देगी। तो ये बाबा ने कहा साइंस आगे तुम्हारे काम में आएगी। आज की मुरली में वरदान था, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन समझ साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहे, शक्तिशाली भाव रहने वाले, शक्तिशाली भाव। तो समस्याएं आती हैं, घबराने की बजाय समझ लो इसका कोई इतना बड़ा कल्याण निकलेगा, इतना बड़ा कल्याण निकलेगा। तो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन समझ, रहने वाले, क्या रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, शक्तिशाली भाव, सदा शक्तिशाली बने, ये हमेशा बुद्धि में रखें। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, सर्व स्थिति में स्थित रह कर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। सर्व स्थिति में, सर्व स्थिति में स्थित रहे, सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। बाबा ने कितना सुंदर ये सब स्थिति की बात बताई। परिस्थितियां तो ऑटोमेटिकली पार हो जाएंगी, सब स्थिति के आसन पर स्थित रहो। जब परिस्थिति आए खूब योग, खूब खुशी बनाओ, खूब ऊंची स्थिति, परिस्थिति सारी भाग जाएगी। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया आज। तो इशारा, और मातेश्वरी जी के महावाक्यों में भी था, परमार्थ व्यवहार को सिद्ध करता है। परमार्थ में रहो, व्यवहार अपना आप सारा ठीक हो जाएगा। और अव्यक्ति इशारे में भी बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर पेशेंट का डॉक्टर में फेथ होता है तब उसको सही इलाज उसका हो पाता है। तो हमारा निश्चय नहीं, फेथ ही नहीं अगर बाबा में, नॉलेज में, तो
तो हम फिर कैसे सदा निश्चिंत रह सकते हैं। नॉलेज में भी फेथ हो, परिवार में भी, बाबा में भी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।